चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर अभिहू पढ़ेंगे। अगले बार अभिहू में हम लोग पढ़े थे 3.1 पूरा। 3.1 को बनाने का नियम 3.1, मगर आज हम लोग 3.2 बनाने से पहले उसका नियम को पढ़ेंगे। और जब 3.2 का नियम को पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग 3.2 शुरू करेंगे। एनसीईआरटी पेज में 3 नियम सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अभिहू का योग है ना, और दूसरा अभिहू का घटाव और अभिहू का गुणन का नियम। ये तीनों नियम जान जाएंगे तो कुछ उदाहरण करेंगे और उसके बाद हम लोग 3.2 का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिहू का योग। अभिहू का योग पढ़ना है। अभिहू का योग, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ें। इतना जान लीजिए, अभियुओं का जोग या घटाव दोनों कब संभव है। अभिहू का योग या घटाव दोनों को पढ़ना है ना। यहाँ लिखना होगा एडिशन और सब्ट्रैक्ट। शॉर्ट में लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट में घटाव होता है। हो गया। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अभिहुओं का जोग या घटाव। जोग और घटाव अभिहुओं का अगर बनाना है बाबू तो इसका कोटि समान होना चाहिए। कोटि मैंने जानवे करते हो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होना है। अगर पंक्तियों की संख्या और कोटि का संख्या समान नहीं है तो उसे जोड़ना घटाना संभव नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि गुणन में कोटि की संख्या और पंक्तियों की संख्या कम बेसी रहेगा तो चलेगा, मगर जोग में आपका दोनों का मान कोटि समान होना चाहिए। अगर कोटि समान नहीं है तो जोड़ना घटाना संभव नहीं है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं, है ना। मान लीजिए a बराबर पहले a11 a12 a13 है, a21 a22 a23 इस तरह से। तो इसमें देखा जाए तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 1 2, तो 2 होगा। और स्तंभ का 1 2 3 इतना है। ये कोटि है, ये क्या है, कोटि है ना। इसको हम एम से सूचित करते हैं। अब ए बराबर ए है, अगर बी बराबर भी इसी प्रकार से रह गया ऐसे B11 B12 B13 B21 B22 B23 देखा जाए तो इसमें 1 2 कॉलम है, हाँ 2 पंक्ति है और 1 2 3 कॉलम है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है दोनों का कोटि क्या है, समान है। इसका भी पंक्ति 2 इसका भी पंक्ति 2, इसका स्तंभ 3 इसका भी स्तंभ 3 है। तो इससे पता चलता है कि कोटि क्या है, समान है। m गुने n बराबर m गुने n, 2 गुने 3 बराबर 2 गुने 3। ये देखा जाए तो समान कोटि है, कोटि समान है। a और b का कोटि समान है, इसलिए हम इस अभिहू का योग तथा घटाव कर सकते हैं। ये नियम हम जान गए। ए और बी का कोटि समान है, इसलिए हम इस अभिहू का जोग तथा घटाव कर सकते हैं। इसका परिभाषा लिखना है, नियम लिखना है, तो लिख देना है जिस
यदि ए और बी का कोटि इससे हम लिख क्या रहे हैं? हम इस अभिहू का योग तथा घटाव कर सकते हैं। तो लिख ही दिए ए और बी का कोटि समान है, इसलिए हम इस अभिहू का योग तथा घटाव कर सकते हैं, है ना। जिसमें कोटि समान हो उसका जोड़ घटाव हो सकता है। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। यहाँ हम लिख देंगे एक शब्दों में, यदि दो अभिहुओं का कोटि m गुने n समान है तो इन अभिहुओं का योग या घटाव, यदि दो अभिहुओं का कोटि m गुने n समान है तो इन अभिहुओं का योग या घटाव हो सकता है। हो सकता है। यदि दो अभिहुओं का कोटि m गुने n जो है समान नहीं है तो इन अभिहुओं का योग या घटाव संभव नहीं होगा। चलिए नियम पढ़ लिए। उधर गया? हाँ, ये मिटा। अब इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। 2-3 गो उदाहरण जोड़ घटाव का दिया है एनसीईआरटी ने। उधर गया था। हम लोग उदाहरण नंबर देखेंगे। एनसीईआरटी बुक के 73 पेज में दे रखा है। उदाहरण नंबर 6 क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है √3 2 1 3 कितना, ए अभिहू है। बी अभिहू का मान दे रखा है 2 √5 1 -2 3 1/2 है। तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, a प्लस बी ज्ञात करना है। तो देखिए तो दोनों में कोटि समान है या नहीं। तो देखिए एक पंक्ति 2 पंक्ति है, 1 2 3 कॉलम है, सही है। यानी समझिए 2 गुने 3 का रूप में है। एक पंक्ति 2 पंक्ति 1 2 3 कॉलम है, समान है, ये कोटि है। कोटि जब समान है तो हो सकता है संभव। लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू √3 1 -2 3 0। ये आपका 2 में 3 है। यहाँ लिखना संभव है, वहाँ जांच कर चुके हैं। फिर यहाँ लिखना 2 - 2 √5 3 1 1/2। जोड़िए। इसका पहला अवयव को इसके पहले अवयव में जोड़ना है। √3 जोड़ 2, 1 जोड़ √5 -1 जोड़ 1, 2 जोड़ -2, 3 जोड़ 3, 0 जोड़ 1/2। रूट में संभव नहीं, जोड़ ही में रहेगा।
√3 + 2, ये प्लस माइनस माइनस 2 में 2 गया, ये 0 हो गया। ये तो रूट में, एक रूट में है ना, 3 3 6 हो जाएगा, माइनस प्लस के कारण ये 0 हो जाएगा। ये आपका 0 नहीं, कुछ नहीं, ये 1/2 ही हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ संभव हो गया। किस तरह से जोड़ा देखे, समान कोटि रहेगा तब ना, पहला वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से, फिर दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम को पहले से, दूसरा को दूसरे से, तीसरा को तीसरे से। जोड़ेंगे कब, जब कोटि दोनों में समान रहेगा, तभी तो जोड़ घटाव होगा। ये मेरा जोड़ था। अब एक घटाव देख लेते हैं, मिटा दे नीचे। उदाहरण नंबर 7 देख लेते हैं। अंतर है, अंतर को ही तो घटाव कहा गया है। उदाहरण नंबर 7 देखिए। उदाहरण नंबर 7 में लिखा है, यदि a बराबर 1 2 3 2 3 1, ये का वैल्यू हो गया। अब b का वैल्यू दे रखा है 3 - 1 -1 0 3 2 हैं, तो 2a - b ज्ञात कीजिए। ये भी बड़ा मज़ेदार मैथ है ना। पहले इसका देख लीजिए कि कोटि समान है कि नहीं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, 1 2 3 कॉलम है ना, यानी 2 × 3 के रूप में है कोटि इसका। एक पंक्ति, दो पंक्ति, 1 2 3 कॉलम, ये भी आपका 2 × 3 के रूप में बराबर है ना। तो इसका जोड़ घटाव संभव है, तो हम लोग हल कर लेंगे। लिखना है 2a - b = 2 है तो 2 लिखेंगे, 2a है तो 2 × a है, 2 a के गुना में है, तो 2 बाहर, a का मान लिखिए 1 2 3 2 3 1। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b का वैल्यू क्या है, 3 - 1 3 - 1 0 2। सबसे पहले क्या करना है, जो बाहर में अवयव है, जो बाहर में अवयव है, जो बाहर में अवयव है उसको हम गुना करेंगे। देखो रे, जो बाहर में है ना, इस अवयवों का गुना होता कैसे जो जानिए। जो बाहर में गुना है ना, उसको अंदर का सभी अवयव से गुना करना है। 2 को गुना होगा 1 से तो 2 ही, 2 का गुना होगा 2 से तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। इसमें इस प्रकार से गुना होता है अवयवों में। जो भी बाहर में गुणन में है, उसके अंदर में सभी एलिमेंट्स से गुना हो। अब बताइए, यहाँ बाहर में कुछ भी गुना होना नहीं है, तो जो है लिख देंगे, हो गया ना। अब देखिए, समान रूप में आ गया। अब घटाव करना है, सब्ट्रैक्ट करना, पहले को पहले में से घटाना है, तो 2 - 3 हो जाएगा। बीच वाले को बीच वाले से, 4 माइनस, इसका माइनस अलग से है, 6 को 3 से, है ना। फिर इस 4 माइनस, ई वाला माइनस, ये माइनस अलग से, फिर बीच वाले को 6 - 0, फिर 2 - 2 हो गया। यहाँ नीचे जगह नहीं है। अब इसी घटाव के यहाँ लिख देते हैं, घटा करके देखिए आ जाएगा। 2 में से 3 नहीं घट रहा, 3 में से 2 उल्टा घट रहा है, तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5 हो जाएगा। और 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5 हो जाएगा। 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आ गया। यहाँ हम अंतर घटाव भी बना लिए, यहाँ जोड़ भी बना लिए। अब जोड़ घटाव नॉर्मल सा सीख चुके हैं कि किस तरह से जोड़ा जाता है। बस इसमें बस एक ही मंत्र है कि इसका जो है कोटि बराबर होना चाहिए। बाकी तो सामान्य जोड़ की तरह जोड़ घटा लेना है, और जो बाहर में गुना उसको गुना कर लेना। अब हमको सीखना है गुना की विधि। गुना का विधि थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्यों उसमें कोटि जो है, जो बराबर होगा भी नहीं भी होगा, कम बेसी होगा, उसका एक नियम है। वो नियम इसके बाद तुरंत बताने जा रहे हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग जोग और घटाव पढ़ लिए, अंतर पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणन, यानी गुना। गुना के लिए क्या नियम है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का गुणन।
अवयवों का गुणन पढ़ेंगे, है ना। अवयवों का गुणन पढ़ेंगे। जैसे जोड़ घटाव में अवयव में कोटि समान था, इसमें भी समान की जरूरत है, मगर किसको समान होना जरूरी है वो यहाँ उदाहरण से देखिए। मान लीजिए ए अवयव में ए आई जे है, एम गुने एन, एम गुने एन है। और जो बी का अवयव है, बी का अवयव है बी आई जे, इसका एम एन माने हैं, तो इसका हम लोग पी क्यू मान लेते हैं। गुना समझना है ध्यान से, है ना। जब हम इसमें गुना करेंगे तो क्या क्या समान होना चाहिए ये जानना जरूरी है। ए और बी को जब गुना करेंगे ऐसे, ए भी एक तरह के ए बी बराबर, तो गुना होगा इस तरह से ए आई जे एम एन, और दोनों गुना होंगे तो बी का वैल्यू यहाँ आएगा बी आई जे पी क्यू। ये गुना कब संभव है ना। ये गुना कब संभव है, जब इसका पंक्ति इसका कॉलम के बराबर हो। जब इसका पंक्ति इसका कॉलम के बराबर रहे, यानी एम और क्यू, एम जो है क्यू के बराबर रहेगा, है ना। एक मिनट, ध्यान देना है, ये दोनों का रिलेशन ठीक ही लिखे हैं। जब ए और बी जब गुना होगा तो इसका कोटि क्या बनेगा ये जानिए। एम और क्यू कोटि बनेगा। जब गुना होकर के नया आएगा ना ए आई जे का, तो एम गुने क्यू का कोटि बनेगा। यानी एम के मतलब इसमें जितना पंक्तियां रहेगा उतना ही पंक्तियां इसमें रहेगा, और किंतु इसका पंक्तियां ना इसका कॉलम इसमें रहेगा। समझ में आया। मान लो अगर इसमें 2 पंक्तियां हैं और इसमें कॉलम की संख्या 3 है, तो इसका कोटि बनेगा 2 गुने 3 का, यानी 2 पंक्तियां 3 कॉलम में बनेगा। ठीक है। और किंतु यहाँ ये ध्यान देना है कि इसका कॉलम और इसका पंक्ति बराबर होना चाहिए, यानी एम जो है पी के बराबर होना चाहिए, तभी गुना संभव है, अन्यथा गुना संभव नहीं है। अब इस चीज़ को देखने के लिए एक उदाहरण लेना हो, बिना उदाहरण के तो कोई उपाय है नहीं। तो पहले हम लोग इसको उतार लीजिए, है ना। ए आई जे बी आई जे गुना होके जब ही आएगा, यही चीज़ याद रखना है कि इसका कुलाम इसका पंक्ति बराबर होना चाहिए, और इसका पंक्ति और इसका कुलाम गुना के रूप में, कोटि के रूप में आएगा। इस चीज़ को आप फरेज से उतारिए। इसी टाइप पर एक उदाहरण अब ये देख लीजिए, यहाँ पर एगो ले लेते हैं हम, अभी हुए एक उदाहरण ले लेते हैं, स्वयं से एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी ले लेना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। ये हो गया ए का मान। बी का मान ले लेते हैं, इसमें क्या मान आया 1 2 पंक्ति और 3 कॉलम आ गया। तो हमें क्या चीज़ समान होना चाहिए, इसका कॉलम, बी का इसका कॉलम और बी का पंक्ति समान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ कोटि क्या बनेगा। एक चीज़ और जान लेते हैं, कोटि भी ज्ञात करना जान लेते हैं उदाहरण लेने से पहले। एक उदाहरण ले ही लेते हैं, इसका 2 3 लिए ना, इसका पंक्ति
और इसका पंक्ति और इसका कॉलम समान होना चाहिए। यहाँ मान लेते हैं, ये जान रहे हैं कि इसका पंक्ति 2 ही आएगा, 2 ही पंक्ति होना चाहिए। 7 5 है ना। देखो यहाँ फिर से ध्यान दीजिए क्या क्या बराबर हो रहा है। इसका n और इसका p बराबर होना चाहिए। इसका n माने कॉलम, इसका कॉलम क्या है, 1 2 3 कॉलम है, तो इसका 3 कॉलम है, तो इसके हिसाब से इसमें 2 3 के रेंज में है ना। इसका फिर से n और p बराबर होना चाहिए, n और p बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसका n इसका पंक्ति यानी इसका जो कॉलम है 3 है, तो 3 जो इसका कॉलम है और इसका वही चीज़ होना चाहिए, क्या, पंक्ति होना चाहिए। तो 3 कॉलम है तो इसका 3 पंक्ति होना चाहिए। चलिए 3 पंक्ति ले लेते हैं, पंक्ति की संख्या 3 ले लेते हैं। 7 5 6 4 3 2 ले लिए इस तरह से। चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अब बताइए 1 2 3 हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बारे में नहीं बताया है कि ये दोनों बराबर ही होना चाहिए, ये कम बेसी भी हो सकता है। तो हम इसमें ले रखे हैं, अगर हम चाहेंगे तो इसका कॉलम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कॉलम को बराबरी के बारे में बोला नहीं गया है। मान लीजिए अगर हम 3 3 ले लेते हैं, एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, 2 3 4, तो पर भी गुना संभव है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका m गुने n और p गुने q में इसका बताया है कॉलम, इसका ये बराबर होना चाहिए, तो 3 में 3 बराबर ही है। और तो गुना होकर के क्या आएगा, इसका पंक्ति और इसका कॉलम के बराबर गुना होगा, है ना। यानी 2 और 3 के रेंज में गुना होकर के आएगा। चलिए ए और बी को गुना करते हैं, ए बी बराबर, अब ए का मान क्या, 2 है 3 है 4 है 5 है 7 है 8 है, इस तरह से है यहाँ गुना। अब यहाँ पर हम b का वैल्यू लेते हैं, 7 5 2 6 4 3 3 2 4, है ना। अब इसमें गुना कीजिए, क्या होगा, जो देखिए इसका पंक्ति और इसका कॉलम से गुना होगा, है ना। इस प्रकार ध्यान देना, इसका ये लाइन और इसका ये लाइन गुना होगा। 2 को गुना करेंगे 7 से, 2 गुने 7, फिर जोड़ 3 गुना होगा 6 से, 3 गुने 6, फिर जोड़ 4 गुना होगा 3 से, 4 गुने 3 हो गया ना। इसी को फिर इससे गुना करना है, सेकेंड वाले से, तो क्या होगा, 2 गुने 5, यहाँ समझना है बाबू। फिर 3 को गुना करना है 4 से, फिर जो 4 को गुना करना है 2 से, हो गया ना। अब देखिए इसी को फिर इससे गुना करना है, इससे गुना करना है, 2 गुने 2 इससे, फिर जो 3 गुने 3 से, 3 गुने 3 से, फिर जो 4 गुने 4 से, लास्ट में देखो दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, फिर से करेंगे इसको, यहाँ खिसका लेते हैं, है ना। 2 गुने 7 जोड़ 3 गुने 6 जोड़ 4 गुने 3, पहला पंक्ति हो गया इससे। अब इसको इसमें गुना करना है, 2 गुने 5 जोड़ 3, 3 गुने 4 जोड़ 4 गुने ये वाला 2 हो गया। फिर इसको इससे गुना करना है, 2 गुने 2, 2 गुने 2 जोड़ 3 गुने 3 जोड़ और 4 गुने 4 हो गया। यानी इसका पंक्ति को इसके कॉलम से गुना करना है। अब ये दूसरा में आइए,
जब दूसरा में आएंगे तो दूसरा लाइन से यहाँ से लिखना है। 5 गुने 7 जोड़ 7 गुने 6 जोड़ 8 गुने 3। इसका गुना ये हो चुका है तो इसको हटा दीजिए। इसका गुना इस कॉलम से हमने कर लिया। अब इसका गुना करेंगे इस कॉलम में तो इस कॉलम में लिखेंगे 5 गुने 5 7 गुने 4 8 गुने 2 हो गया। फिर इसका पंक्ति को इस कॉलम से लास्ट वाले से 5 गुने 2 7 गुने 3 और 8 गुने 4। देखिए तो ये क्या आया बनकर, कई लाइन आया 1 2। ये क्या है तो पंक्ति। और कॉलम क्या बना 1 2 3 3 3 3। देखिए तो इस हिसाब से मैच कर रहा है इस सूत्र से कि नहीं, मैच कर रहा होगा। देखो मैच कर रहा होगा। क्या होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए, आना क्या चाहिए गुना में m गुने q, यानी m q, यानी इसका a और इसका a आना चाहिए। तो यहाँ ही गया, आ ही गया। रुक जाओ, यहाँ 2 नहीं लिखना था। कई पंक्ति है 1 2 तो 2 अब गुने कॉलम का 1 2 3 3 तो सही था। ये फॉर्मूला में क्या लिखा m गुने q, पहला m इसका q, तो इस पंक्ति में पहला 2 इसका अंतिम 3 आ गया ना। अब इसको गुना करके लिख दीजिए 7 दूनी 14 6 तिया 18 4 तिया 12 5 पचे 25 7 छक 42 8 का 16 8 तिया 24 5 दूनी 10 3 चौका 12 4 दूनी 8 5 पचे 25 7 चौका 28 8 दूनी 16 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौका 16 5 दूनी 10 7 तिया 21 और 8 चौका 32। अब लास्ट में जोड़ दीजिए 8 2 10 4 14 1 2 3 बकिया 1 4 4 2 6 5 11 2 4 6 2 8 1 9। इसमें आइए 12 8 20 10 30 और 8 6 14 14 5 जोड़ लिए ना। हाँ 8 6 14 5 19 2 2 4 1 5 1 6। इसको जोड़िए 9 4 13 13 13 26 27 29 आएगा 29 हो गया। इसको जोड़िए 2 3 3 2 5 1 6। अब कई पंक्ति है 1 2 2 पंक्ति 1 2 3 कॉलम आया ना। इस सूत्र पर पालन किया। अब आप इसको क्या कीजिए, इस अर्थ पर इसको नोट कीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण हम कॉपी में लिख के रखें, इसको अब बता रहे हैं। इसको मिटा रहे, ये ख्याल में रखना है कि गुना कैसे होगा। पहले अवयु का पंक्ति को दूसरे अवयु के कॉलम से गुना करके लिखना है, तभी गुना निकलेगा। सीधी सी बात है। कुछ उदाहरण लेके रखे हैं। मान लीजिए ये पहला अवयु है और एक अवयु ये है जो इस रूप में है ना। अब बताइए दोनों के गुना करेंगे तो क्या होगा, दिमाग लगाना है। गुना करके लाइए क्या होगा। तो सीधी सी बात है, गुना के अंदर में क्या आएगा, ए गुने बी आएगा, ए बी आएगा। अब बताइए इसका नया कोटि क्या बनेगा, ये बताइए। कोटि यहाँ क्या बनेगा, तो हमें पता है इसका पंक्ति या इसका कॉलम कोटि बनेगा। ये हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग कोटि निकालना जान गए। फिर एक क्वेश्चन है अगर ए अवयु है और इसका कोटि है 3 गुने क्यू और एक अवयु बी है और जिसका कोटि है 4 गुने 2 है ना, और इसका बराबर में गुना करके लाया है
ए बी 3 गुने 2। अब सवाल ये है कि बताइए क्यू का मान क्या होगा। दिमाग लगा के बताइए क्यू के मान क्या होगा। क्यू बराबर क्या होगा। क्यू बराबर, हाँ तो ये सोच के बताओ, बताइए क्यू का मान क्या होगा। क्या समझ में आ गया। क्यू का मान क्या होना चाहिए। 4 होना चाहिए। कैसे 4 होगा जो देखिए सूत्र में क्या बताए थे कि गुना हो करके आएगा इसका पंक्ति इसका कॉलम, तो ये तो 3 और 2 ठीक ही आ गया। और इसका कॉलम और इसका पंक्ति बराबर होना चाहिए, तो क्यू के बराबर 4 हो जाएगा। ये जानते हो इंटर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार ये आया है। क्यू बराबर कितना होगा 4 होगा। ये हो गया आंसर। ये सब जब दिमाग में बैठा रहेगा नहीं तो बनाना मैथ आसान होगा। याद रखना है कि इसका कॉलम और दूसरे अवयव का पंक्ति बराबर होता है, और दोनों जब गुना करते हैं तो इसका कोटि क्या आता है, पहला अवयव के पंक्ति और दूसरे के कॉलम के गुणन के बराबर कोटि आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन ये है, मान लो ये अवयव है और इसका कोटि 3 गुने 4 है। एक बी अवयव है, इसका कोटि ही नहीं दिया है, मगर दोनों के गुना हो करके क्या आया है जो दे रखा है। दोनों के गुणनफल दे रखा है ए बी, और इसका नया कोटि दे रखा है 3 2। अब आप लोग दिमाग लगा के बताइए कि ये दोनों का गुना करके कोटि आएगा 3 2, कोटि 3 2 आएगा, मगर इसका कोटि क्या होगा सोचिए बताइए। 4 गुने 2 होगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका कोटि 3 गुने 4 है, ए और बी गुना होकर के आया है ए बी, इसका नया कोटि 3 गुने 2 है। अब इसका कोटि निकालना है, तो इसका कोटि क्या होगा। हमें पता है कि इसका कॉलम और इसका पंक्ति बराबर होता है, तो उस हिसाब से ये 4 है तो 4 होगा ना। याद रखिए इसका पंक्ति इसका कॉलम इसका कोटि होता है, तो सीधे जान लो इसका पंक्ति 3 है ना। इसका पंक्ति और इसका कॉलम मिल करके इसका कोटि बनता है ना, तो इसका पंक्ति से पंक्ति बन गया, और इसका जो कॉलम है कॉलम से इसका कॉलम बना, तो इस हिसाब से 2 है तो यहाँ 2 होगा। आ गया आंसर। इसका मान क्या होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 2 होगा। ये भी पूछा गया है परीक्षा में, ऐसे ध्यान देना है कि किस तरह से मान निकालना है। समझ में आया। चलो इसको उतारिए जल्दी से। आ गया समझ में। अभी सब उतारे बैठा रहे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक अभिहू है A11 12 21 22 है ना, और इसका कोटि है 2 गुने 2। और एक अभिहू B है B11 B12 B21 B22। अभी दोनों का गुणन करना है, इसका भी 2 गुने 2 है। बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देना है। A11 A21 A12 A22, फिर यहाँ B11 B12 B21 B22। अब हमें पता है गुना कैसे होता है, इसका पंक्ति इसका कॉलम से, है ना। तो बताइए A11 B11 से गुना होगा, A11 गुने B11, फिर जोड़ इसका इससे A12 B21। चलिए इसको हम इससे गुना कर लिए, फिर इसको इससे करना है A11
B12 से इस पंक्ति में, इस कॉलम में गुना करेंगे A11 और इसका B12 से, फिर इसका A12 को गुना करना है B22 से। तो देख लिए इसका पंक्ति को इसका दोनों कॉलम से हो गया। अब इसका बारी है, इसका अब इसको गुना करेंगे इसमें, ये दूसरा पंक्ति है तो दूसरा पंक्ति से लिखेंगे, है ना। A21 को B11 से गुना करना है, A21 को B11 से, और इसका A22 को गुना करना है इसका B21 से। अब देख रहे हैं इस पंक्ति का इस कॉलम से गुना हो गया, अब इस पंक्ति का भी इस कॉलम से गुना करना है। A21 को B12 से, A22 को B22 से गुना करना है। यही गुना है आपका। हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक जब हो गया, अब एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण तो शुरू में हम बना दिए थे, अब एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 में ले लेते हैं। मान लीजिए एक अभिहु है 1 2 4 3 और एक अभिहु है 4 1 2 5। चलिए बराबर इसका गुना करना है। कैसे गुना होगा ध्यान दीजिए। इसका पंक्ति को गुना कर देंगे इसका कॉलम से। एक गुना होगा 4 से, 1 गुने 4 जोड़, 2 गुना होगा 1 से, 2 गुने 1। चलिए इसका पंक्ति इसका कॉलम से हो गया। अब इस पंक्ति को इस कॉलम में गुना करना है। 1 गुने 2 जोड़, 2 गुने 5 हो गया इसको इससे। अब नीचे वाला में निचला पंक्ति आएंगे तो निचला में लिखेंगे 4 गुना करेंगे 4 से, फिर 3 गुना होगा 1 से, फिर इसको इसमें गुना करना है। अब इसमें हो गया ना, इसमें 4 गुना होगा 2 से और इसका 3 गुना होगा 5 से। हो गया? अब गुना कीजिए। 1 चौका 4, 2 एकम 2, 4 चौका 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 पचे 15। अब जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 2 6, 19, 12, 23। हल हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग किताब का उदाहरण पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना। उदाहरण नंबर 8 से किताब का एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 8 कल पढ़ेंगे। कुल उदाहरण 8 9 10 1 2 3 4 5 को उदाहरण दिया है। ये 4 5 उदाहरण पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 3.2। बनाने का नियम सीख गए ना, है ना। एकदम ध्यान रखना है। इसका पंक्ति इसके रो, इसका पंक्ति जो है इसके कॉलम के बराबर होता है, और इसका कॉलम उसका पंक्ति के बराबर, और इसका पंक्ति उसके कॉलम के गुना के बराबर कोटि आता है नए गुणन का। इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग डायरेक्ट उदाहरण से पढ़ेंगे। नियम पढ़ गए। धन्यवाद।